फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। तो हम लोग का 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका था और आज हम लोग 8.3 से कुछ बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो 8.3 में जो आपका कंसेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। जैसे साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए। ठीक है, tan 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट ए। और सेक 90 माइनस ए क्या होता है? कॉसेक ए। इसको आप उल्टा भी लिखोगे, जैसा रिवर्स ऑर्डर में साइन के जगह यहाँ कॉस कर दीजिए और कॉस के जगह यहाँ पे साइन, तो भी वो सही होगा। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिखे तो भी ये आपका सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, मतलब जब साइन हो तो कॉस में चेंज होगा, जब कॉस हो तो साइन में चेंज होगा। बाकी दोनों के लिए भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का सम आपका 180 होता है। ये पहले से 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब यहां से अगर हम लोग एंगल सी बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला में जो यूज करेंगे तो एंगल ए ना लेके हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों को देखते हुए अब अगर हम लोग इसको डिराइव करना चाहें तो साइन ए बराबर क्या होता है? P बाई एच होता है। वो ट्रिक आप लोग को बताए थे, याद रखिएगा। क्या था? प्रेम भरा पत्र और हम हैं बकलोल। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो साइन ए क्या हो गया? P बाई एच। और P क्या है आपका? P देखिए, अगर ये एंगल ले रहे तो ये P होगा और H क्या होगा? H आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है, BC बाई AC। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉसे लिखे, कॉसे आपका B बाई एच होगा, B क्या होगा आपका? AB होगा B और H आपका AC हो जाएगा। अब इसको देखते हुए अगर हम लोग लिखे साइन 90 माइनस ए। ठीक है, 90 माइनस ए कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एंगल सी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए मतलब एंगल सी का बात हो रहा है। तो एंगल सी जब लेंगे तो आपका P बाई एच क्या होगा? P बाई एच क्या होगा? ये P होगा और ये H होगा, मतलब AB बाई AC। और AB बाई AC किसके बराबर है? कॉस A के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग tan का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए tan a, तो tan a बराबर क्या होगा आपका? P बाई बी होगा। ठीक है, तो tan a लेंगे तो P क्या हो जाएगा आपका? BC और B क्या होगा? AB, मतलब कि BC बाई AB। अगर हम लोग कॉट ए ले तो कॉट ए क्या हो जाएगा? B बाई P होगा, तो B क्या हो जाएगा आपका? AB। जस्ट इसी का रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम लोग लिखते हैं tan 90 माइनस ए, इसका मतलब किस एंगल का बात हो रहा है? एंगल सी का बात हो रहा है। यहां भी देख सकते हैं tan 90 माइनस ए मतलब एंगल सी। ठीक है, तो एंगल सी के लिए आपका P बाई बी क्या होगा? इस एंगल के लिए P ये हो जाएगा और ये हो जाएगा B, तो AB बाई BC। और AB बाई BC किसके बराबर है? कॉट ए के बराबर है। तो tan 90 माइनस ए हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट ए। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। सेम मेथड है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखेंगे। तो अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट देखेंगे, सेक और कॉसेक का रिलेशन। ठीक है, तो समझ लीजिए सेक ए।
सेक ए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये सेक ए लेते हैं तो सेक ए क्या होता है आपका एच बाई बी होता है। यहां से देख लीजिए सेक किसका रिवर्स था, कॉस का, तो ये कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी। तो एच बाई बी क्या हो जाएगा सेक ए के लिए, एच तो आपका ए सी है और बी क्या है ए बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग कॉसेक ए लिखना चाहें तो कॉसेक ए किसका रिवर्स होता है साइन का, तो एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी, और एच क्या है आपका, एच आपका ए सी है। ठीक है, और पी क्या है आपका बी सी। ठीक, ये चीज हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं सेक 90 माइनस ए। ठीक है, अगर हम लोग सेक 90 माइनस ए लिखते हैं इसका मतलब एंगल सी का बात हो रहा है, और एंगल सी के लिए एच बाई बी आपका क्या होगा, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस, मतलब ए सी बाई बी सी, और ए सी बाई बी सी किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब सेक 90 माइनस ए आपका क्या हो जाएगा कॉसेक ए। ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला डिराइव करना एकदम सिंपल है। ठीक है, बस ये बात को आपको याद रखना है, उसके बाद एक एक करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तीनों फार्मूला हम अच्छे से सीख पाए हों। इसका रिवर्स भी जब फॉर्मूला होगा तो वो भी सेम होगा, जैसे साइन का कॉस किए, कॉस 90 माइनस ए साइन के बराबर होगा। अब इसको हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वाड्रेंट कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, ये आपका पढ़े भी होंगे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड किए। तो क्वाड्रेंट में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें जो रूल है, इस क्वाड्रेंट में आपका सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेगा। टोटल हम लोग कितना रेशियो पढ़ते हैं 6, इसमें ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सारा रेशियो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब हम लोग जो चार्ट देखे थे, जो साइन और साइन से कॉट तक का, उसमें 0 to 90 डिग्री का वैल्यूज हम लोग याद किए थे। ठीक है, तो 0 to 90 डिग्रीज पे सबका वैल्यू क्या था पॉजिटिव था। इसका मतलब हम लोग चाहे साइन का वैल्यू ले, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखे तो वो आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, ठीक है, सेक हो, कॉसेक हो, सबका वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब 0 से 90 तक कोई भी एंगल लीजिए आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा सबके लिए। इस क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक ये दोनों सिर्फ आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। अगर हम लोग 90 to 180 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल लेते हैं तो सिर्फ साइन और कॉसेक के लिए उनका वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो भी चार बच गए आपके टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सारा का वैल्यू आपका इन एंगल्स के बीच पे क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा ये दोनों इस एंगल के बीच में, और इन सब का वैल्यू आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जो बच गए वो आपका नेगेटिव रहेगा। किस एंगल के बीच में 180 to 270 याद रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रहता है इस क्वाड्रेंट में। मतलब अगर हम लोग लें कॉस टू 90 डिग्री तो कॉस टू 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर हम लोग tan टू 90 लेंगे तो वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे आपके
नेगेटिव रहेंगे। इतना बात आपको याद रहेगा। अब इसमें हम लोग कुछ और सीखेंगे। अब कुछ और क्या सीख सकते हैं इसमें, जैसे अगर हम बोले कि साइन ए या फिर साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट का बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ सीख रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखें सब पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, तो ये कॉस ए क्यों हुआ? ठीक है, अगर 90 माइनस ए देखें तो 90 में से अगर हम लोग कुछ एंगल को माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है, इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। तो ये वाला अगर पॉजिटिव है, साइन अगर पॉजिटिव है, तो ये भी आपका जो क्वांटिटी जिसमें ये चेंज हो रहा है, ये भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव है आ रहा है, साइन 90 माइनस ए करेंगे तो साइन पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, देख लीजिए तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको और एक तरीके से सीखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन 90 प्लस ए हो, ठीक है, तो साइन 90 प्लस ए का मतलब क्या है? अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 90 प्लस ए से इससे क्या पता चलेगा कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं? ठीक है, 90 प्लस ए का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये जिसमें चेंज होगा वो भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक और चीज दिखाते हैं आपको, अगर cos 90 प्लस ए हो, ठीक है, cos 90 प्लस ए का मतलब क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, cos क्या हो जाएगा? यहाँ गलती कर दिए थे, ठीक है, ये मिटा लीजिएगा, यहाँ पे cos लिखिएगा, क्योंकि cosec तो आपका पॉजिटिव होता है, तो cos नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होगा? नेगेटिव। तो ये जब नेगेटिव है तो ये cos किस में चेंज होगा? साइन में, तो साइन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी फॉर्मूलास हम लोग लिखेंगे, अगर ये वाला चीज पॉजिटिव है तो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये वाला चीज नेगेटिव है तो ये जिसमें चेंज हो रहा है वो नेगेटिव होगा। मतलब सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? इस क्वांटिटी पे। ये पॉजिटिव तो इधर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इधर वाला नेगेटिव। अब इसमें एक और चीज सीखेंगे हम लोग। अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, तो 90 साइन यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है? कॉस में। तो 90 रहे या फिर 270 डिग्री रहे, तो इन दोनों के लिए ये हम लोग कन्वर्जन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 180 डिग्री रहे, जैसे साइन 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, तो अगर ऐसा रहे तो 180 और 360 के साइन का चेंज आपका कॉस में नहीं होगा। ठीक है, साइन का चेंज आपका कॉस में नहीं होगा। ये साइन है तो यहाँ भी साइन रहेगा। ठीक है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, साइन साइन में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा। चेंज कब होगा? जब 90 हो या 270 हो। ठीक है, 90 माइनस से हो या 270 माइनस कुछ भी हो, तभी ये साइन से दूसरे क्वांटिटी में चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि 90 डिग्री और 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, 90 और 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट आपका इतना ही है। ठीक है, हम लोग दो चीज सीखे, एक फॉर्मूला डेरिवेशन देखे और क्वाड्रेंट के हिसाब से देखे
कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। इस चीज को एकदम अच्छे से बार बार रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, आगे यह बहुत यूज में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। थैंक यू, जय हिंद।